ठीक है, अप्लाई करें और ओके करें। इसके बाद क्या काम करना है हमने, अच्छा पीछे से मैं बंद कर देता हूँ अगर आपको क्लियर होगा। जैसे हॉटस्पॉट के अंदर हमने प्रोफाइल क्रिएट किए थे, बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर भी हमने प्रोफाइल क्रिएट करना है। ठीक है, प्रोफाइल को क्लिक कर लेंगे, प्लस का बटन प्रेस करेंगे, प्रोफाइल नेम मैं कहता हूँ जी 1 Mbps प्रोफाइल नेम है मेरा। लोकल एड्रेस के ऊपर आपने जो सर्वर का IP एड्रेस है वो आपने प्रोवाइड करना है इसको। इस वक्त इसका जो पूल है वो 200.1 है इसका। ठीक है, रिमोट एड्रेस के अंदर आपने ये PPOE पूल दे देना यहाँ पर आकर आपने, तो इसके अंदर से ये ले लेगा एड्रेस, इसको देगा। उसके बाद DNS के ऊपर आपने DNS दे देना। इस वक्त ये भी आपका DNS ही है एक किस्म का, ये इंटरनल DNS है आपका, तो आप ये भी DNS दे सकते हैं, एक्सटर्नल भी दे सकते हैं, जो आपका दिल करे। मैं इस वक्त इंटरनल DNS दे रहा हूँ इसको मैं। ठीक है जी, अगर और देना चाहते हैं और भी आप दे सकते हैं, अल्टरनेट जो भी आपका दिल करे आप इसमें। अच्छा, अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद लिमिट आपने यहाँ पे लगानी है, ये रेट लिमिट है यहाँ पर। रेट लिमिट के अंदर मैं 341K इसको दे देता हूँ। ठीक है जी, और स्लैश लगाता हूँ और 10424K इसकी डाउनलोडिंग देता हूँ। ये अपलोडिंग होगी और ये इसकी डाउनलोडिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, अप्लाई किया और ओके किया। तो इस मेथड से आप यहाँ पे प्रोफाइल आप सारे बना लें PPOE के लिए ख़ास तौर पे। एक और बना लेते हैं हम, ये है 512K का पैकेज मैं बना रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे सर्वर का IP हम दे देंगे, और यहाँ पे रिमोट IP दे देंगे PP पूल 1 से, और यहाँ पे मैं DNS दे रहा हूँ इसका मैं। और चलें ठीक है, देना दे देना कोई मसला। तो लिमिट के अंदर जाकर हम यहाँ पे रेट लिमिट कर लेते हैं। रेट लिमिट के अंदर 170K मैं दे रहा हूँ इसको मैं, और स्लैश लगाई और 512K इसको मैं डाउनलोडिंग जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अप्लाई किया एंड ओके किया, ये 2 प्रोफाइल बन गए। अभी हमने यूज़र क्रिएट करने हैं, सीक्रेट के अंदर जाकर आप यूज़र क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का बटन प्रेस करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम बताएं, मैं कहता हूँ जी नवीद एक यूज़र है, पासवर्ड इसका 123 है। सर्विस के ऊपर जाकर आपने PPOE सर्विस करनी है इसकी। ठीक हो गया। अच्छा, कॉलर ID से मुराद इसका मैक एड्रेस है क्लाइंट का, गो के जब वो डायल हो जाएगा, डायल करवाएगा, हमारे पास लॉग आना शुरू हो, हम वहाँ से उठा के IP यहाँ पे मैक लगा देंगे। अच्छा, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल के ऊपर हमने प्रोफाइल बताना है, कौन सा प्रोफाइल देंगे हम। 1 Mbps दे दिया, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको देने की कतई ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करें और जस्ट ओके करें, ये थी। और एक्टिव का कनेक्शन है, यहाँ पे जितने PPOE से डायल करके आएंगे यूज़र वो यहाँ पे आपको आके शो होंगे। इसका बाकी हॉटस्पॉट की तरह कोई इतना लंबा चौड़ा खाता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अभी हमने राउटिंग करवानी है फायरवॉल के अंदर इसकी। ठीक है, तो फायरवॉल के अंदर हम नेट रूल डालेंगे। एक मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये रूल जब हॉटस्पॉट बना था तो उसने खुद से एक रूल डाला था मैस्कुरेड नेटवर्क के चेक लगाने से। वहाँ पे हमने देखा था मैस्कुरेड नेटवर्क का एक चेक बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल था। अगर वो चेक अनेबल होता है तो ये रूल वो डालता है। एडवांस के जनरल के अंदर आकर वो चेन सेट करता है SRC नेट, और हमारा SRC एड्रेस, सोर्स एड्रेस उसमें डाल देता है नेटवर्क का। ठीक है, और एक्शन के अंदर सिंपल जाके मैस्कुरेड करता है। यही वाला रूल हमने बनाना है PPOE सर्वर के लिए भी, ताकि उसकी जो नेट की ट्रैफिक है वो भी ऑन हो जाए, नेट उसका ऑन हो जाए। अब उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे प्लस के ऊपर आना है, जनरल के टैब के अंदर चेन सेट करनी है SRC नेट। ठीक है जी, और SRC एड्रेस दे देना हमने, पूल की ID दे देनी हमने /24। ठीक हो गया जी। प्रोटोकॉल TCP से बताना चाहते हैं बता दें, नहीं बताना तो कोई ऐसा मसला, चले हम क्लिक करके बता दें। एक्शन के अंदर जाके सिंपल आपने मैस्कुरेड कर देना है यहाँ पे, अप्लाई एंड ओके। तो ये एक रूल हमें यहाँ पे नेटिंग इसकी ऑन करवानी पड़ेगी PPOE के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने राउटिंग भी इसकी कन्फिगर करनी है। अभी राउट्स इसका गेटवे बताना है इसका। ठीक है, इसके अंदर आ जाएं, क्योंकि गेटवे पहले डला हुआ है, वो हॉटस्पॉट के अंदर जब हमने बनाया था तो वो डाल दिया था। लेकिन अगर आपने सिर्फ PPOE चला रहे तो वो गेटवे आपको डालना पड़ेगा इसमें। तो गेटवे डालने का मेथड ये है,
ये गेटवे का एड्रेस बस आप दे दें यहाँ पे इसको, ये गेटवे हमारा हो गया, ठीक है जी। और सिंपल आप अप्लाई कर दें, बाकी चीज़ें ये खुद ही सेट करें रीचेबल। 1 मेरा गेटवे है उसका 15.1 जो डिवाइस लगी है उसका, ठीक है, उसका IP है इसकी। गेटवे मेरा वही है ना, वहीं से ट्रैफिक आ रही मुझे। अच्छा, तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे गेटवे की एंट्री कर देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद DNS भी आपने देख लेना है, इसको अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट डाल देनी है, ठीक है, और कैशे साइज आप इसका बढ़ा दीजिएगा और अप्लाई एंड ओके कीजिएगा। लीजिए हमारा PPE सर्वर तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं ये हॉटस्पॉट वाला भी बंद करता हूँ ज़रा सर्वर, यानी यूज़र को किक आउट करवाते हैं हम, और फिर देखते हैं कि ये कौन सा यूज़र किससे कनेक्टेड होता है। ये यूज़र बैठा हुआ है एडमिन का, ठीक है जी। यानी PPE बनाने के बाद आपने क्लाइंट साइड पे जाना है। क्लाइंट साइड पे जाकर आपने क्या काम करना है, आपने एक कनेक्शन क्रिएट करना है, डायल अप क्रिएट करना है, कनेक्शन न्यू विजिट, ठीक है जी। और ठीक है, फर्स्ट वाला कनेक्ट टू द इंटरनेट, सेकंड वाला सेटअप माई कनेक्शन मैनुअली, और इसके बाद सेकंड वाली ऑप्शन चूज़ PPE डायल, ठीक है। ये PPE वाला आपने यूज़ करना है। उसके बाद ISP नेम कुछ भी लिख दें, मैं फ़र्ज़ करें कि F को लिख देता हूँ, ठीक है। यूज़र नेम जो आपने उधर क्रिएट करके हैं सीक्रेट के अंदर, नवीद 123 और नेक्स्ट कर लें, और डेस्कटॉप को उसका शॉर्टकट क्रिएट कर लें। ले जी, अब यूज़र क्रिएट हो गया है। अब हम डायलिंग करवाने वाले हैं अब इस, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हॉटस्पॉट के इंटरफेस के थ्रू तो इसको IP मिल रहा है, देखें IP मिल रहा है। अगर अकेला हमने PPE बनाया होता तो इसको IP कभी भी नहीं मिलना था, इसको वही अपीपा IP एड्रेस लेके बैठ जाता है। अच्छा, अब हम पेज खोलते हैं हॉटस्पॉट का, देखते हैं कौन सा सर्वर सबसे पहले आता है। तो ये जनाब हॉटस्पॉट का पेज आ गया, हमने अथेंटिकेशन नहीं दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डायल अप बना है ना FCO वाला, इसको हम डायल करवा लेते हैं, इससे आ गया। एक कुछ और वर्चुअल लैन कार्ड एक बना दिया खुद से, इस वाले को उसने IP क्या दिया, सबसे पहले ये चेक करेंगे। इसी IP पे जो हॉटस्पॉट वाला है, हमें इसको दोबारा इसके PPE वाले नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, हमने लहदा से बनाया है। IP रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर मिलेगा। हाँ, सही। अभी डायल अप कनेक्शन बनाया जी, उसने से भेजा, उस पर रिस्पांस करते हुए उसने इसको IP दे IP अब दिया कि 254 200 वाले पूल में से दिया, सही, ठीक है। और इसका ये है सर्वर IP ये है, और डिवाइस टाइप इसकी PPO है, ठीक है, और पैप अथेंटिकेशन इसकी है। अब ये देखिए, अब मैं पेज खोलता हूँ तो क्या होगा, अब ये हॉटस्पॉट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब डायरेक्टली इंटरनेट की सर्विसेज ऑन कर दी। बेसिकली सर्वर तो एक है, उसके ऊपर हमने 2 सर्विसेज चलाई हैं, एक हॉटस्पॉट की और दूसरी PPE की। अब अगर मैं फ़र्ज़ करें कि ये डिस्कनेक्ट कर देता हूँ हॉटस्पॉट PPE वाला, तो दोबारा पेज खोलूँगा तो दोबारा ये हॉटस्पॉट को रिस्पॉन्ड करेगा, ये फिर से पेज आएगा। ये सर एक ही जो लैंड कार्ड पे वो एक ही सर्वर मैनेज कर, हाँ जी, एक सर्वर मैनेज कर। सही। अब इसमें ये भी हो सकता है, अब देखें ना, आउटपुट मैंने 2 रखी हैं जी, एक के ऊपर हॉटस्पॉट लगा दिया, एक के ऊपर PPE लगा दिया। जी। अब दूसरा सिनेरियो ये कि मैं एक ही लैन कार्ड यूज़ कर सकता हूँ दोनों सर्वर के लिए। वो ऐसे है कि हम ये वाले जो लैन कार्ड है ना जी, इसको 2 दफ़ा ऐडअप करवा लेते हैं इसके अंदर। इसमें डायरेक्ट करवाना पड़ेगा। हाँ, ऐडअप करवाना 2 टाइम्स। सही। तो जब हॉटस्पॉट का सर्वर आएगा 100.1 का हम पूल लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है ना, 100.2 का पूल लगा देंगे। अच्छा, यानी एक ही लैन कार्ड के ऊपर करें, वो ऐड करवाना पड़ता है आप। वो 2 नंबर ही है वैसे, जी, कर देते हैं। अच्छा, फिर इसको एक दफ़ा रीसेट कर लूँ मैं, फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्री होगा। सही। चलिए वो बंद ना कीजिए वीडियो, उसको पॉज कर दीजिए। अच्छा चलें, नहीं रीसेट भी आने देते हैं बीच में, तो यहाँ से मैं इसको रीसेट कर लेते हैं। ले जी, मैंने ये इंटरफेस उतार दिया इसका, ठीक है। अब एक ही इंटरफेस हमारे पास है, ये वाइट वाला इंटरफेस, इसके ऊपर दोनों सर्विसेज इसके चलाते हैं ज़रा। अच्छा,
वो थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है, लेकिन है वो भी अच्छा है। जी। लेकिन बेहतर ये है कि आप अलग-अलग सर्विसेज और ये लैन कि कार्ड के लोड ऊपर, कम होगा। हाँ लोड कम होगा, इसमें ज़रा लोड मैनेज हो जाएगा अगर आपने 2 सर्वर चलाएं। अब जी। लोग करते क्या हैं यहाँ पे, वो जो ख़ास तौर पे जो मिनी ISPs आते हैं मेरे पास सीखने के लिए, वो यही काम सीखते हैं। वो क्या करते हैं कि एक लैन कार्ड के ऊपर वो चला देते हैं जनाब हॉटस्पॉट की सर्विसेज, और दूसरे लैन कार्ड के ऊपर PPV चलाते हैं। अब उन्होंने ड्यूल यानी कि नेटवर्किंग की हुई है, केबल के ज़रिए भी जा रहा है उनका, और जनाब वाईफाई के थ्रू भी जा रहा है सिग्नल। अब जो केबल के ऊपर वो चलाते हैं, वो कहते हैं जी हम यहाँ पे PPV चला लेते हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट अथेंटिकेशन करा देते हैं। और जो वाईफाई है उसके ऊपर वो हॉटस्पॉट चला देते हैं, क्योंकि ये जो PPV वाला सर्वर है ना, ये मोबाइल के ऊपर कनेक्ट नहीं हो सकता। सही। इसकी ट्रैफिक फिर हमें अगर हमने कनेक्ट करना है तो हमें राउट करवानी पड़ेगी ट्रैफिक, राउटर लगा के कोई। सही। लेकिन वो जो है ना, वो तो ब्राउज़र बेस है, जी। तो वो मोबाइल के ऊपर कनेक्ट हो जाता है। तो अब देखें कि वो हमने कैसे काम करना है। सर ये वाईफाई को उठा रहे थे, वायरलेस लैन कार्ड लग गया था इसमें? इसमें जी। लगा सकते हैं। सही। ऐसे ही बिहेव करेगा वो भी? हाँ ऐसे भी हेल्प करेगा। अच्छा जी, ले जी, अब हम करते हैं काम कि एक ही लैन कार्ड के ऊपर हम कॉन्फ़िगर करते हैं दोनों सर्विसेज। जी। ये जी मेरा आ गया, इसमें क्या नाम है उसका, लैन। इसमें 2 लैन कार्ड हम यूज़ करेंगे ना। जी। चलें इसको लैन कर लेते हैं, हम एक ही नाम दे देते हैं, ठीक हो गया जी। और ईथर 1 हमारा वैन होगा, तीसरा हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, जी। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, जी। उसके बाद फिर PPV। जी। अच्छा, अब एड्रेसेस के अंदर आकर बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया, मैं 100 वाला पूल चलाऊंगा इसके ऊपर, इसके लैन के ऊपर, जी। ठीक है। अप्लाई एंड ओके, ठीक हो गया। और इसी तरीके से फिर दोबारा मैं एक इंटरफेस यहाँ पे और ऐड करवाता हूँ, वो करवा देते हैं 200.1/24, इसको भी मैं लैन ही कहता हूँ। जी। और ये वाला पूल तो तभी चलेगा ना जब यूज़र डायल करवाएगा, जी। ठीक है। अप्लाई एंड ओके, दोनों लैन के ऊपर इंटरफेस हो गए, एक 100 वाला हो गया, एक 200 वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं कि वो उसकी भी एंट्री ले लेते हैं अपने वैन की, तो ये वैन वाला इंटरफेस भी आ गया इसके ऊपर। जी। अब ये देख लें कि हर एक लैन कार्ड के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क है, जी। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हॉटस्पॉट बनाते हैं, DHCP बनाते हैं, तो DHCP बनेगा लैन के ऊपर, ठीक है। और लैन के ऊपर देखिए 100 वाला उसने उठा लिया, जी। ठीक है। अगर 200 वाला होता तो 200 वाला दे देते हैं हम यहाँ पे, ठीक हो गया ये। और इसका भी ठीक है, ये DNS ले लिया उसने, जी। नेक्स्ट और ओके। अब हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करने से पहले हम DNS को भी रिक्वेस्ट उसकी कर लेते हैं और ओके करते हैं। अब हम हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करते हैं सबसे पहले इसके अंदर IP और सॉरी हॉटस्पॉट को लेगा हमारा लैन के ऊपर, ठीक हो गया। वही आ रही मैस्कुलेट नेटवर्क हो गया, और ये और DNS हम लिख लेते हैं 1 और यूज़र नेम 123 दिया, ठीक हो गया जी। जी। अच्छा, सर्वर प्रोफाइल के अंदर आके मैं इसकी कुकीज़ का चेक डिसेबल कर देता हूँ ताकि बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत पड़े हमें। अच्छा लो जी, हॉटस्पॉट तो हमारा चल गया, जी। रिस्पॉन्ड करेगा उसी नेटवर्क कार्ड के ऊपर, ठीक हो गया जी। जी। टेम्पलेट इसकी पहले से सेव थी इसकी कैशे के अंदर, इसलिए उसने वहीं से उठा लिया जी। कि ये कहीं जाके और स्टोर करता है। अच्छा, अब हम बनाते हैं इसके अंदर PPV बनाने के लिए सबसे पहले पूल डिक्लेयर करेंगे हम, ठीक है जी। जी। एक नया पूल हम ले लेते हैं, इसको नाम वही देते हैं PPV पूल 1 दे देता हूँ। जी। और इस पूल के अंदर मैं करता हूँ इसको सॉरी 2 से स्टार्ट करते हैं, -200.254,